ब्रह्म श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत भूषित श्रुति ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित समस्त संत चरण रज भक्तवृंद मातृशक्ति समस्त शास्त्रों का अवलोकन करके मंथन करके यदि सार निकाला जाए तो जब तक ये अनादिकाल से भटका हुआ जीव अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेता है तब तक ये कभी भी कृतार्थ हो नहीं सकता। इसका अनादिकाल का जो बंधन है वह कभी भी छिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। ये अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर मानव की ही बात नहीं है, जीव मात्र जो है अपने स्वरूप से विस्मृत हो करके अपने स्वरूप से भटक करके अर्थात अपने आप को ठीक ठीक न जान करके अनंत अनंत कल्पना करके अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। यदि कोई जीव अनंत जन्मों के पुण्यों के परिपक्व होने से महापुरुषों की कृपा होने से यदि इसके चित्त में इस प्रकार की समझ जागृत होने लगती है कि मैं क्या करूं जिससे सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाऊं, तो समस्त साधकों को यहाँ दो तीन फॉर्मूले बड़े विलक्षण होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होता है। यदि उनको कोई ठीक तरह से समझ करके फिर साधन भजन करता है, आगे की ओर प्रवृत्त होता है, निश्चित रूप से वह कृतार्थ हो जाएगा। और यदि गड़बड़ करेगा तो सचमुच में वह कृतार्थ तो होगा नहीं बल्कि और अधिक भटक जाएगा। तो इसमें तीन क्लास मुख्य रूप से हुआ करती हैं। प्रथम क्लास जो होती हैं वह ईश्वर कृपा की होती हैं। इसकी होती हैं। दूसरी क्लास जो होती हैं वह संत महापुरुषों की कृपा की होती हैं। और तीसरी क्लास जो होती हैं ये गुरुदेव की कृपा की होती हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। तो देखो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, वेद भगवान जो है ये त्रिकांडात्मक है और अंतःकरण में भी तीन प्रकार के दोष होते हैं। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है अर्थात अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों का निराकरण नहीं होता है तब तक भले ये रात दिन संतों का संग करे, परंतु हाँ वैसे देखा जाए तो नुकसान तो होता नहीं है, परंतु जैसा फायदा मिलना चाहिए वैसा फायदा नहीं मिलता है। और यदि ये संत महापुरुषों को ईश्वर का स्वरूप समझ करके फिर यदि संग करे तब तो ईश्वर का जो काम है वह संत महापुरुष स्वयं कर देते हैं। परंतु नियम ये होता है कि सर्वप्रथम ईश्वर कृपा प्राप्त करना होता है। ईश्वर की कृपा से ही अंतःकरण के जो मलो विक्षेप दोष हैं उनकी निवृत्ति होती है। और वैसे देखा जाए तो जीव मात्र जो है ना संत महापुरुषों में भगवत बुद्धि का होना और गुरुदेव को साक्षात परमात्मा समझना बहुत बड़ी बात होती है। एक तो भगवत बुद्धि का होना और एक जो भगवान ही समझना। तो बताओ सर्वप्रथम अनंत जन्मों के पाप जब उनके अंतःकरण में हिलोरे ले रहे होते हैं तब वह भगवान को भी भगवान नहीं समझता है, संतों को भगवान कहाँ से समझ लेगा, गड़बड़ होती ना। इसलिए सबसे पहले उसे ईश्वर की शरणागत हो करके अर्थात भगवान का आश्रय लेकर के निष्काम कर्म उपासना के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है, कहते हैं ना अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होत एक संग मन की मलिनता मिटत है, भावत है सत्संग। अरे संतों का संग उनको ही सचमुच में प्रिय लगता है जो अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से निर्मुक्त हुए हो। वर्तमान में तो स्थिति ऐसी होती है कि संतों को देख करके समझो एक तरह से बहुत बड़ी वो उथल पुथल मच जाती है। कहने का मतलब संतों के प्रति जो आस्था होती है ना वो संसारी पामर पुरुषों से भी नीचे की कक्षा की होती हैं।
संत जनों में भगवत बुद्धि तो बहुत दूर है, उनमें सद्भाव भी नहीं होता है। इसलिए जिनके अंतःकरण में मल विक्षेप ठूंस ठूंस कर भरे हुए हैं, सचमुच में वह संतों से बहुत दूर होगा। संतों के साथ रहते हुए भी संतों के प्रति आस्था श्रद्धा मत तो बुद्धि नहीं होगी, वो अहमता ममता बड़ी खतरनाक होती है ना। और वैसे देखा जाए तो फुलेरा में सत्यनारायण जी महाराज के वहां कार्यक्रम में सत्संग के अंतर्गत वो नेता ज्ञान का जो संकेत किया ना, तो अधिकतर 99.99% जो ज्ञान होता है वह नेता ज्ञान ही होता है। ये नेता ज्ञान जो है ज्ञान से भी अत्यंत खतरनाक होता है। अज्ञानी तो कभी भी ज्ञानी हो सकता है, परंतु नेता ज्ञानी को तो साक्षात भगवान नारायण भी नहीं समझा सकते। अर्थात समझता कुछ नहीं और अपने आप को समझ ले मैं पूर्ण रूप से विद्वान हूँ। अपराविद्या को जो पराविद्या समझ ले, बहुत बड़ी गड़बड़ होती है ना। इसलिए सबसे पहले ईश्वर की कक्षा को ठीक तरह से पूरा करे। तो ईश्वर की कक्षा को ठीक तरह से पूरा करता ना, वह वेद भगवान के चिन्मयदान मंत्रों को अपने में प्रतिष्ठित कर लेता है। अर्थात उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त होता है। वह धर्मोपासना भक्ति जितने भी साधन महापुरुषों ने संकेत किए उसमें प्रवीण होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि उन समस्त साधनों का फल उसमें स्वतः ही प्रकट होता है। सारे के सारे साधन उसमें फलित होते हैं और ये होगा तभी तो सचमुच में वो अनेक प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं ना वो निकलेगी। ये लोक वासना देव वासना इतनी खतरनाक होती हैं कि संत महापुरुषों का संग करे तो भी वो शर्म आती कि अरे इतनों के सामने हम साष्टांग प्रणाम कैसे करें, इतनों के सामने हम प्रणाम कैसे करें, इतनों के सामने लोग क्या कहेंगे, बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। तो बहुत समय से जो साधन भजन करते आ रहे संतों के सानिध्य में अपने जीवन को समर्पित करके प्रवृत्त हुए रहते हैं, उनमें भी कभी कभी देव वासना लोक वासना जागृत हो जाती हैं। तो फिर साधारण जीवों की तो बात ही। इसलिए ईश्वर की कक्षा बड़ी विलक्षण होती है। इसके अंतर्गत सारा का सारा अधर्म वासना विक्षेप जो है ये शांत हो जाता है। और जब अधर्म वासना विक्षेप शांत होता है तो फिर ये विक्षेप क्यों होता है, इस रहस्य को समझने के लिए, विक्षेप के कारण की निवृत्ति के लिए फिर संत महापुरुषों का संग किया जाता है। तो देखो पहली कक्षा जो बताई गई है, इस कक्षा के अंतर्गत अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों का निराकरण हो जाता है। परंतु ध्यान रखना, अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो गई हो, फिर भी यदि परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो समझ लेना ये ज्यादा देर के लिए टिकने वाला। हाँ, पात्र को कितना भी साफ कर लो, परंतु यदि उसमें वस्तु नहीं डालेंगे, बैठ जाओ ना, जो हो रहा होने दो, गजब करते हो। पात्र में यदि वस्तु नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मलिन हो जाएगा या नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात तुरंत उसे महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए, संतों का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर कृपा प्राप्त कर रहा होता है तब वह ईश्वर को मानसिक रूप से वृक्ष रूप से ही तो ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता, परंतु ईश्वर उनके सामने तो नहीं है ना। हम अपनी कल्पना से ईश्वर ऐसे प्रसन्न होते हैं, वैसे प्रसन्न होते हैं, ये क्रिया चेष्टा अवश्य करते हैं, परंतु सामने हो बात तो तब बनती ना। तो संत महापुरुष जो होते हैं ये ईश्वर के नित्य अवतार कहलाते हैं। इसलिए फिर तुरंत उसे संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर जो सत्य से एक हुए हैं उसी को संत कहते हैं। ऐसे संतों का संग ही सचमुच में उसे महान बना सकता है, उसे आगे की कक्षाओं की ओर प्रस्थान करवा सकता है। वरना तो सच्ची बात है, जितना आप जानते हो उतना ही मैं और मैं जानता हूँ उतना ही, तो 1000 लाख करोड़ वर्ष तक रहो ना, कोई फायदा थोड़े होने वाला। इसलिए संतों का संग करके वह
चतुष्टय साधन संपन्न होता है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ईश्वर की कृपा के बिना चित्त शुद्ध नहीं होता है और संत महापुरुषों की कृपा के बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। ये बड़े विलक्षण सूत्र है। इनका यदि कोई निषेध करके मनमाना कुछ भी क्यों न करे, सारा का सारा गुड़ गोबर होने वाला, अणुमात्र भी उसे फायदा होने वाला है ही नहीं। तो संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करके वह तत्व का जिज्ञासु होता है, क्योंकि संत महापुरुष ही संकेत करते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार से क्या होता है। देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। मुंडक उपनिषद के अंतर्गत संकेत किया जाता है, सयो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति नाश्या ब्रह्म अवित कुले तर्ति शोकम तर्ति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवन्ति। अर्थात जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है उनको 6 प्रकार के फायदे श्रुति माता मुक्त कंठ से संकेत करती है। अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। नाश्या ब्रह्म अवित कुले, उसके कुल में कोई ज्ञानी नहीं होता है। तर्ति शोकम, वह शोक समुद्र से पार हो जाता है। तर्ति पापमानम, अनंत अनंत जन्मों के कितने भी खतरनाक पाप क्यों ना हो, समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो, ये हृदय की जो चिंजड़ ग्रंथि है ना, जिस ग्रंथि को लेकर के जो भोले संत महात्मा होते हैं ना, वो भोले भोले साधकों को, भाई तुम्हारे अंदर जो गांठ उसको हम निकाल देंगे, हमारे चेले बनो। तो भाई सच्ची बात ये हृदय की चिंजड़ ग्रंथि तो जीव मात्र को भटका रही ना, इसलिए चिंजड़ ग्रंथि का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। तो ये चिंजड़ ग्रंथि ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त होती है। सचमुच में इसका कोई और उपाय है ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना यार। तो सर्जन डॉक्टर जो होता है ना, सचमुच में वही इसका निषेध करवा सकता। ऐसे किसी को एक बार किसी ने कल्पना बैठा दी, थोड़ा बहुत पेट दर्द होता था गैस बनने के कारण, किसी कारण से, तो कह दिया भाई तेरे अंदर कोई गांठ है। तो वो गांठ के भय से भयभीत रहने लगा, 6 महीने तक भयभीत रहा। फिर विचार किया भाई ये तो दर्द बढ़ता जा रहा, कल्पना जो होती है ना। गया किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने देखा, जांच पड़ताल की और कहा भाई गांठ जबरदस्त है, हम दवा दे देते हैं, पक्की बात समझो अगले जन्म में ये खत्म हो जाएगी। अब बताओ यदि कोई डॉक्टर ऐसी दवा दे तो वह डॉक्टर हृदय रह सकता है क्या? उसने सोचा भाई ये तो काम। गया किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने जांच पड़ताल की, दवा दी और कहा इस दवा को लेना, तुम निश्चित रूप से मरोगे, उसे पहले पहले ठीक हो जाओगे। फिर सोचा भाई थोड़ा इनसे ऊपर की कक्षा का डॉक्टर, उसी के पास में चले। गया तो डॉक्टर साहब ने चेक किया और कहा भाई गांठ बड़ी खतरनाक है, तुझे बेहोश करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, हम गांठ को निकाल देंगे, गड़ा देंगे, कुछ न कुछ कर देंगे। उसने सोचा भाई जब यहाँ तक पहुंच गए, किसी सर्जन डॉक्टर को भी तो चेक करवा देना। तो सर्जन डॉक्टर के पास जाकर जब चेक करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे भले मानो तेरे अंदर तो किसी प्रकार का कोई रोग ही नहीं है, किसने कह दिया तेरे में गांठ है? अरे गांठ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो कहा भाई आप तो गलत कह रहे हो, यदि गांठ नहीं तो मुझे दर्द कैसे होता? अरे भले मानुष ये तो तेरे को वहम हो रखा ना, इसलिए उस वहम के कारण, उस साइकोलॉजी जैसी होती है ना, हम वैसे ही बन जाया करते हैं। तो सर्जन डॉक्टर ने यथार्थ निर्णय सुनाया। इसी प्रकार से ये जीव चिंदड़ ग्रंथि के बारे में सुन करके, रामचरितमानस में भी वर्णन आता ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, है सचमुच में झूठी परंतु छूटना अत्यंत 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 मुश्किल है, बहुत बहुत दुर्लभ है। यहाँ तो द्वित्रिणाम उपजायते, कोई पूरी सृष्टि में 1-2 महापुरुष ऐसे होते हैं जो इस ग्रंथि से मुक्त होते हैं। तो गया किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर का मतलब यहाँ पंडित कथावाचक जो होते हैं ना, उनके पास में जाके संकेत किया, प्रार्थना की, भगवान कोई बहुत बड़ी गांठ है, कृपा करो, कैसे निकलेगी? तो कर्मकांड का उपदेश कर देते हैं, कह देते देखो भाई इसका तुम पालन करते रहना,
इस जन्म में तो नहीं, इस जन्म के बाद में तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। फिर उपासक महापुरुषों के पास में जब जाता है तब वो अपनी विधि विधान बता करके कह देते, देखो तुम इसका पालन करते रहना, इसी जन्म में तुमको सुख मिल जाएगा। जब योगियों के पास में जाते हैं ना, तो योगी यही कहते, भाई तुझे समाधि लगानी होगी, क्योंकि बेहोश तो करना होगा ना, फिर चिरा दे करके निकालना होगा। तो ये अष्टांग सहित तुम समाधि का अभ्यास करो। समाधि की अवस्था में चिन्हट ग्रंथि गल जाएगी, ये गांठ नष्ट हो जाएगी, परंतु इसे भी। और जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य किया जाता है, महापुरुषों की दृष्टि में तो बंधन की सत्ता ही नहीं होती है। मानी मानी बंधन में आयो, अरे कल्पना ही तो होती है। तो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही इस जीव को असलियत बता सकते हैं। बाकी तो होता क्या है, कुछ न कुछ जिनको लेना देना होता है, छोड़ना पकड़ना होता है, कोई फायदा नुकसान उठाना होता है ना, तो असली बात बताते नहीं। इसको बता देंगे तो फिर ये चेला किस बात का रहेगा। भाई चेले को तो जब अच्छी तरह से चट करना हो तो असली बात थोड़े बताएंगे, उसको तो चेला बनाए रखेंगे ना, इसलिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो देखो दूसरा सूत्र बताया गया, संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करके, इनका संग करके हम संसार की असलियत को समझते हैं। फलस्वरूप आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत होता है, और जब ये विवेक जागृत होता है तो ये विवेक जब बढ़ने लगता है, पुष्ट होने लगता है, तो यही विवेक वैराग्य में परिणत होता है, यही विवेक मुमुक्षुता में परिणत होता है। और यही छठ संपत्ति में ऐसा समझना चाहिए कि केवल मात्र एक ही साधन है और उसका नाम है विवेक। इसीलिए तो निश्चल दास जी महाराज लिख देते हैं, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। अरे यही सब साधन का मूल है। तो जब ठीक ठीक विवेक जागृत होता है तब ही वैराग्य मुमुक्षुता जागृत होती है। और जब संत महापुरुषों की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त करके ये फिर विचार करता है कि किसी ऐसे महापुरुषों की खोज करें, तो जितने भी संत महापुरुष उसके जीवन में प्रतिष्ठित रहे, संग हुआ, उनमें से जिनको वह योग्य समझता है, उनके चरणों में अपने जीवन की डोर को स्फूर्त कर देता है। मनवाणी श्री से समर्पित होकर के केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने की कामना ही करता है। तो देखो यहाँ पर मल विक्षेप दोष की निवृत्ति हुई ईश्वर की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, और गुरुदेव की कृपा से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है, हम अज्ञान की निवृत्ति के लिए ईश्वर कृपा करेंगे और मेरा अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, तो कभी भी बात बनने वाली। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। जैसे भूख लग रही हो तो भूख को केवल मात्र भोजन ही है ना, और प्यास लग रही हो तो उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कोई सोच ले भाई गुरुदेव का काम ईश्वर या संत महात्मा कर देंगे, भरोसे मत रहना। डॉक्टर भी जब तक उनके अच्छी तरह से वो लिखित में नहीं देते ना, तब तक कैंची नहीं चलाते ना। तो संत महापुरुषों से तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। वैसे देखा जाए तो ये सत्संग का जो स्थल है ना, यहाँ पर केवल मात्र तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। बहुत सारे लोग इस कल्पना में भी रहते हैं, हालांकि उनकी अपनी मान्यता, उन पर कोई आक्षेप नहीं है। वो सोचते हैं कि सत्संग में चल रहे हैं तो वहां बैठ के अपनी समस्त शंकाओं का यहाँ पर हम अज्ञान से छूट जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, तो बड़े जीव होते हैं। वास्तव में यहाँ पर तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। ब्रह्म विद्या का महात्म्य बताया जाता है, संत और गुरुओं के बारे में सूत्र बताए जाते हैं, चित्त शुद्ध कैसे होता है, ये सारी की सारी चर्चाएं चलती हैं। यहाँ ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। इसके लिए तो श्रुति माता का संकेत है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत समित वाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। अज्ञान की निवृत्ति के लिए केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के शरणागत ही होना होता है। इसीलिए तो जिनके जीवन में एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ हो, समझ लेना वह कभी भटकेगा नहीं। और जिनके मेरे लिए तो वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, तो सच्ची बात कहे तो वह कभी जीवन को धन्य नहीं बना सकता है।
तो देखो दूसरी कक्षा के अंतर्गत तो सब कुछ हो सकता, परंतु जब अज्ञान की निवृत्ति का प्रसंग आता ना, उस समय तो फिर गुरुजन का ही आश्रय अपेक्षित होता है। बाकी तो सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर। ये सारी जो क्लासें बताई ना, इनका जो विधि पूर्वक अच्छी तरह से चिंतन मनन करेंगे, जीवन में प्रतिष्ठित करेंगे, सचमुच में कृतार्थ हो जाएंगे। और मन माना आचरण यदि करेंगे तो सचमुच में न तो चित्त शुद्धि को उपलब्ध होगा और न तत्व का जिज्ञासु हो पाएगा। अज्ञान के बंधन से छूटना तो उसके वश की बात ही तो जीवन का सार है। भगवान राम गीता में संकेत करते हैं, अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम। अरे अज्ञान ही सचमुच में बंधन का मुख्य कारण है। तो ज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होती ना। इसलिए यदि ये रहस्य समझ में आ गया तो अनंत जन्मों के पुण्य सार्थक हो जाते हैं, अर्थात अंतःकरण को शुद्ध करना भी सार्थक हो गया। और संत महापुरुषों की कृपा से जो तुष्ट साधन की उपलब्धि हुई, तत्व जिज्ञासा जागृत हुई, वह भी सार्थक हो जाती हैं। और यदि ब्रह्म विद्या की ओर से आंख बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहने का मतलब जिसमें अपने आप में बहुत बड़ा अभिमान होता है ना, वो फिर गुरु की शरण नहीं लेता, समझता कि मुझे किस गुरु की आवश्यकता। अरे जिनको आवश्यकता हो मेरी होगी ना, मैं किसी की गुलामी क्यों करूं? बताओ भाई, ज्ञान को प्राप्त होगा क्या? तो फिर चित्त का शुद्ध करना, चार साधन संपन्न होना और अनंत जन्मों की साधना का जो फल उसे प्राप्त हुआ, वह उसे मिट्टी में मिला देता है। ऐसा समझो, लाख जन्म करोड़ जन्म अनंत जन्मों के पहले जिस स्थान पर वह था वहां पहुंच जाता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सावधान रहते हुए अपने जीवन का जो परम सत्य है उसे किस प्रकार से अनुभव किया जाता है, जीवन में कैसे प्रतिष्ठित किया जाता है, और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ कैसे हो, इन समस्त फॉर्मूलों को जो बहुत अच्छी तरह समझ करके ईश्वर की संत महापुरुषों की गुरुदेव की कृपा को पूर्ण रूप से हृदयंगम करने की चेष्टा करेंगे, निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।